हिलाओ मत भाई, हिलाओ मत। थोड़ी जगह बना लो। सेट हो जाओ भाई। ओ भाई साहब गार्डन में मत घूमो। तो मैं आगे चला जाऊँगा। इनको मिलेगा नहीं पीछे। दो एक्स्ट्रा लगाना, हासिम का भी एक्स्ट्रा लगाना। एक्स्ट्रा भी निकालना उसके बैग से। क्या टेम्परेचर मिल रहा है? 37 मिल रहा है। कौन मतलब नल्ला माइक मतलब? ऊपर ऐसा हाथ में पकड़ोगे तो नीचे रख देना। अरे क्या गार्डन में घूम रहा है? ये नहीं लगा। इधर रहने की बात होगी ना। है प्यार है। अच्छा वो जरूरी है। दिल्ली में वो यहाँ नहीं है। कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। एक्सपेक्टेशन ये है कि मेरे बेटे मीत को अवार्ड मिलेगा। हमारी टीम को अवार्ड मिलेगा। चारों नॉमिनेशन अवार्ड लेकर जाए। हमारी शो को अवार्ड मिलेगा। दिस इज द हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन वी आर हैविंग टुडे। But our show is new and we are really happy to be a part of ZTV again. Yeah. बहुत अच्छा अवसर है कि हम लोग को एक अच्छा मौका मिला है। हम लोग चाहते हैं उनको अवार्ड मिल जाए। मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अवार्ड एक एप्रिसिएशन है। It's your hard work. It's your hard work. It's your hard work. उसका ही रिटर्न है ये। एंड जिनके लिए हम शो बनाते हैं, हमारी ऑडियंस के लिए, अगर वहाँ तक हम अपने शो के ज़रिए अपनी जो हम दर्शाना चाहते हैं अगर हम वो पहुँचा पा रहे हैं तो आई थिंक दिस इज़ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट शो के लिए। इफ़ आवर ऑडियंस इज़ लविंग इट एंड आई थिंक आवर ऑडियंस आर लविंग इट। Ishi, what do you have to say? अवार्ड हर एक्टर के लिए अच्छा होता है, मिले तो बहुत बढ़िया। नॉमिनेट होना भी अच्छी बात है क्योंकि कितने सारे कलाकार हैं, कितने सारे चैनल्स हैं, कितने सारे सीरियल्स बन रहे हैं, लेकिन उसमें से अगर आप नोटिस हो रहे हैं, लोग आपको चाह रहे हैं और नॉमिनेट करते हैं और बुलाते हैं, आई थिंक वो अपने आप में भी एक अवार्ड है। और आभा जी क्या बोलना चाहेंगी? आभा जी इधर आभा जी निपट लिया। सारी बातें मेरी फैमिली ने बोल दी है, यही बात मिली है। वाह, यही सहमति है। दिल से दिल का कनेक्शन। अवार्ड मिले तो बहुत अच्छी बात और अगर नॉमिनेशन हो तो भी बहुत अच्छी बात। सबसे बड़ी बात है एप्रिसिएशन। या ये मिल रहा है, ये बहुत अच्छा है। थैंक यू। हमने वादा किया था कि मीत हमारी रीत बदल देगी। मुझे लगता है हमने पिछले 6 महीने में साबित कर दिया है कि हमारी मीत ने रीत बदली है। जय माता दी। और जय माता बदलती रहेगी। कीप वॉचिंग। थैंक यू। थैंक यू। हाँ। हो गया ना?
प्लीज। हेलो, व्हाट आर यू? सॉरी। बहुत कुछ है आज की शाम में, बहुत धूम मचाने वाले हैं सारे लोग। और जी रिश्ते अवार्ड्स जैसे हमेशा अपनी एक नई पहचान लेकर आता है, वैसे भी आज एक कमाल होने वाला है, धमाल होने वाला है। एक त्यौहार का सीज़न, तो वही होगा। ये कहा जाता है कि वी आर जस्ट हैविंग अ बेबी स्टेप्स एंड वेटिंग फॉर our nomination upcoming awards which will be soon coming next year. Yeah, just newborn babies. Just so a baby step on air just couple of weeks ago. yeah. So all the other shows के लिए इतना कहना चाहूँगा कि the competition is going to be on and it's going to be really very competitive and really going to be very strong from all of us. So that's what we are looking for and all the very best to all the other shows who are getting nominated. Yes. बेस्ट जोड़ी मैं यस संजय और परागी बेस्ट जोड़ी के लिए नॉमिनेटेड हैं एंड अच्छा फील हो रहा है, अमेजिंग। देखिए शो में बहुत कुछ अभी हो रहा है और जैसा हम लोगों ने स्टार्ट किया है, एक ऐसी लड़की की कहानी है जो सपने देखती है, एक ऐसी लड़की है जो सपने पूरे करना जानती है लेकिन उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो उन रिसोर्सेज को देने के लिए एक लड़का है संजय जो मैं प्ले कर रहा हूँ और वो आगे आता है और कहीं ना कहीं सामाजिक सोच के ऊपर ये शो है कि लड़की हो अगर लड़के से एक कदम आगे तो क्या टूट जाते हैं रिश्तों के धागे। थैंक यू सो मच। चाहे फोटो Jyoti, we can have a small bite of this. Both of us doing on our phone. मतलब अभी मिलेगा क्या? या you have taken? Yeah, for later to post it for PR thing. So if you can just take some. Yeah. Hello everyone. Hello सबको. Good evening. हाँ मतलब सबको आते हैं. Good. Thank you. क्या एक्सपेक्ट करेंगे? जी रिश्ते अवार्ड से रिश्ता दृढ़ हो जाए, यही मराठा साम्राज्य के लिए बेहतर होगा। आशा करती हूँ कि ये शाम तो अच्छी जाने ही वाली है। मुझे लगता है कि कुछ बॉन्डिंग्स होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और ऐसे मौके में हम लोग साथ मिल के आते हैं तो ये बॉन्डिंग्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। बस जी से रिश्ता मजबूत हो, हम ये शाम वो देख रहे हैं। दैट्स इट। ये हमारे लिए सरप्राइज होगा शायद। हमें भी नहीं अभी नॉमिनेशंस पता चलेंगी। एक्सपेक्टेशन है, देखते हैं। लेट अस कीप द होप्स हाई। बताइए।
शो के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा बहुत ही प्यारा शो है। प्लीज़ ये ऑडियंस के लिए शायद, तो ऑडियंस से कहूँगी कि प्लीज़ काशी भाई बाजीराव बल्लाड़ को प्यार दीजिए। आपके प्यार की, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एंड इट्स अ वंडरफुल शो। प्लीज़ ऑल ऑफ यू वॉच। थैंक यू। ओके, थैंक यू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आज नॉमिनेशन का दिन है एंड वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड के हर एक्टर चाहेगा कि उसका नाम नॉमिनेशन में हो। हम लोगों का सीरियल अगर तुम ना होते अभी कुछ दिनों पहले ही जी टीवी पर लॉन्च हुआ है। 10:30 टाइम है उसका। तो आई डोंट नो कि वी आर कीपिंग अवर फिंगर्स क्रॉस्ड, थिंग्स आर गोइंग फाइन। तो वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग एंड होपिंग एंड प्रेइंग दैट not only we win the nomination but also the award finally. सबसे पहले तो मैं अपना रिश्ता जी के साथ क्या है इसके बारे में बताना चाहूँगा। फॉर्चुनेटली एंड लकीली एंड कोइंसिडेंटली मे बी मेरे लास्ट 3 शोज़ जो मैंने किए इंक्लूडिंग अगर तुम ना होते, दे वर ऑल टेलीकास्ट ऑन जी, दे वर ऑल जी शोज़। I started with Dolly Armano Key for Z, then I did Pia Albela, that was produced by Rashi Reddy Productions, that was also for Z, and now I'm doing this Agar Tum Na Hote, even that is for Z. So I think कुछ अटूट रिश्ता है Z का और मेरा कि कुछ ऐसा होता है कि फाइनली जब मेरा एक शो एक्सेप्ट करने का मौका आता है तो वो जी का ही होता है। सो आई मीन आई एम वेरी चूज़ी अबाउट माई शोज़। मैं एक टाइम पर एक ही करता हूँ और बहुत ज़्यादा शोज़ एक साथ साइन नहीं करता हूँ, एक ही करता हूँ। और बीच में जब शो ख़त्म होता है तो उसके बाद एक सबैटिकल लेता हूँ। तो आई एम ग्लैड दैट माई एसोसिएशन विद जी हैज़ प्रूव्ड टू बी लकी फॉर मी and I wish to continue my association with Z. Thank you so much. Thank you very much. Bye-bye. चलो आप लोग कैरी ऑन करो। आप अंदर जाओ। मैं बाहर जा रहा हूँ, वेटिंग फॉर माय टीम। अच्छा चलो आगे अच्छी है। फोटोज सर इधर या उधर किधर? आइए मैम। अरे मैं अभी सेशन के बीच में ही हूँ। फोन रख लीजिए। I'll call you wait। थोड़ा लेफ्ट राइट। थोड़ा सा लेफ्ट। यहाँ पे 2 सेकंड रुक जाएंगे, यहाँ पे 2 सेकंड रुक जाएंगे, नो प्रॉब्लम। हो गया पैनिंग? नो। अपने पास। Can we come here? यहाँ पे 2 सेकंड पैन प्लीज आ जाइए। और तो यही तो लोगों का ये अच्छी आवाज वाले आदमी बीच में खड़े रहो। लोकी की आवाज सर। जी रिश्ते अवार्ड्स ये बहुत ही ख़ास प्रोग्राम है, अनुष्ठान है और हम मेरे लिए तो ख़ास तौर से बहुत ख़ास है क्योंकि जी हमेशा से एक होम टर्फ रहा है मेरे लिए
और मेरे कुछ जो भी चुनिंदा एकदम टॉप ऑफ द शोज़ रहे हैं वो जी के साथ ही रहे हैं। तो एक बार फिर से जी अवार्ड्स में आने का जब मौका प्राप्त हुआ तो बहुत ही खुशी हुई। और आई एम श्योर मेरे जो साथी कलाकार हैं, टैलेंटेड आशीष और सुपर टैलेंटेड श्वेता, इनको भी उतना ही मज़ा आ रहा होगा कि जितना मुझे आ रहा है, राइट? हाँ, एक्चुअली मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी तो पैदाइश ही जी से हुई है। हाँ, कौन? तो मेरी तो पैदाइश ही यहाँ से हुई है। देयर वाज अ शो कॉल्ड स्वयंवर 2000 और मुझे वहाँ से ढूंढा गया था। तब से लेके आज तक जी के साथ मेरा रिश्ता बरकरार है। और जी के साथ हाय हम आशीष, मेरा फर्स्ट इवेंट है और मेरा सेकंड शो है। जी के साथ पहला है तो आई एम रियली हैप्पी आफ्टर दिस पैंडेमिक वी आर डूइंग सम इवेंट। यस यस, सो वी आर रियली हैप्पी एंड इट्स अ ग्रेट टीम टू। हाँ, इट्स वंडरफुल, इट्स फिनोमिनल एक्चुअली बिकॉज हमारी कहानी जो है ना वो एक तथाकथित रोमांटिक कहानी नहीं है, एक थ्रिलर भी नहीं है, लेकिन सब कुछ है। तो उस फैक्ट को मद्देनज़र रखते हुए जब इस किस्म का शो और वो भी रात के 10 बजे के स्लॉट में आता है और आप सब TRPs जानते हैं कि क्या चल रहा है, सो आई एम श्योर पता चल गया होगा कि कितना प्यार हमें मिल रहा है फैन से और कहानी बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। और हम तो यही चाहते हैं कि चले 2-3 साल और चले आराम से। एंड आई थिंक द होल फैमिली दैट वी हैव इन द शो इज अ वेरी गुड लुकिंग रॉयल फैमिली। नो, एक्चुअली आई लव द कंट्रास्ट बिटवीन देवराज सर की फैमिली और हमारी फैमिली। हमारी फैमिली बहुत प्यारी सिंपल है, उनकी फैमिली थोड़ी रॉयल है। तो एक शो में अच्छा लगता है कि आपको दोनों शेड देखने को मिलता है। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हैव अ ग्रेट इवनिंग। थैंक यू। They're gonna take her out. Oh, okay, okay. Stay. मैं तो स्पीचलेस हो गया हूँ बिकॉज जी रिश्ते अवार्ड्स पहली बार अटेंड कर रहा हूँ मैं, सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। काफ़ी नर्वस भी हुआ एंड एक्साइटेड भी हुआ एट द सेम टाइम। मुझे कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, मैं जैसे अंदर जाके एंजॉय करने वाला हूँ, मुझे सिर्फ यही पता है। सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई एम श्योर नॉमिनेटेड है, बेस्ट जोड़ी के लिए होगा एंड बेटी बहू ज़रूर होगा। सो वी आर एक्साइटेड एंड नर्वस एंड अभी प्लान हम लोग सब डिस्कस करके आ रहे थे कि हमें बस कुछ नहीं देखना, हमें बस चिल करना है। चिल करना है, एक्चुअली चिल करना है। चिल करना है। नॉमिनेशंस की टेंशन हम नेक्स्ट ईयर करेंगे, आज इस साल एंजॉय कर लेते हैं। इस बार एंजॉय कर लेते हैं। ऑफ कोर्स इट वाज डिफ़िकल्ट टू मैनेज कि हम लोग कोलकाता में शूट करते हैं और यहाँ पर आ रहे हैं, बट समहाउ लाइक आवर प्रोडक्शन सपोर्टेड अस एंड लाइक
हम लोगों ने टाइम निकाला और ऑफ कोर्स हम लोग मिस नहीं कर सकते थे इसको। टाइम निकालना ही था बिकॉज हम इतने एक्साइटेड हैं एंड नर्वस हैं, बट चाहे काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल में काम किया हमने, बट हमारे दिमाग में यही था कि शेड्यूल में काम करना है एंड द नेक्स्ट दिन अर्ली फ्लाइट पकड़ के यहाँ पे आना है एंड अटेंड करना है। सो या काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल था, बट क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, या ये फर्स्ट ईयर है एंड आई थिंक तुम्हारा दिस इज माय सेकंड एक्चुअली, सो या तो मेरा पहला है, सो आना ही था यहाँ पे। सो माई लुक इज़, मेरे शो में मेरा लुक यही है बिकॉज बीइंग अ बंगाली गर्ल, बीइंग अ बंगाली बहू, सो या ऑफ कोर्स दिस इज़ माई लुक एंड आई हैड टू कैरी दैट ओनली। सो या आई रियली लव सिमिलरली अर्जुन के कैरेक्टर के साथ ये लुक काफ़ी जाता है, सो सेमी फॉर्मल लुक है ये। आई होप सबको पसंद आए। मैं तो काफ़ी कंफर्टेबल हूँ एंड मैं वही प्रेफर करता हूँ जिसमें स्टाइल भी अच्छा लगे एंड कंफर्टेबल भी फील करें। सो उस हिसाब से या ये मेरा कॉस्ट्यूम है, लाइक लुक ऑफ द डे। फैंस को हम यही कहना चाहेंगे कि आपने इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार किया है हमें, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस। हमें आर्या बनाया एंड आर्या बनाया हमें, हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इतनी मेहनत से हम आगे भी काम करेंगे और आप सबको एंटरटेन करेंगे। आप सब प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करना हमें एंड रिश्तों का मांझा देखते रहना जी टीवी पे। कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं आती हूँ। वापस करो। थैंक यू। आज की शाम को लेके मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई एम एंकरिंग द इवेंट। तो बहुत ही नर्वस हूँ मैं बिकॉज स्टेज फ्राइट है और पिछली बार नॉमिनेशन पार्टी मेरी माँ सरला माँ ने एंकर किया था, होस्ट किया था। तो इस बार मैं हूँ तो आई एम वेरी वेरी नर्वस। और अभी तो सब लोग आना शुरू हुए हैं और हमारी बैक स्टेज की तैयारी अभी से चालू है। सो या आई एम वेरी एक्साइटेड। जी, मैंने किसी से कुछ टिप नहीं ली है बिकॉज हम 3 दिन से स्क्रिप्ट रीडिंग कर रहे थे एंड देन आई मेट माई को एंकर गुंजन उत्रेजा। उन्होंने भी मुझे कुछ बोला कि देखो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। सो आई एम जस्ट absorbing all the things and I just hope that I don't F it up on the stage. शो तो ऑफ कोर्स नॉमिनेटेड होगा बट आई डोंट नो इफ़ आई एम नॉमिनेटेड और नॉट। पिछले साल बेस्ट बहन का अवार्ड मिला था बट अभी पता नहीं इस बार बेस्ट बहन का अवार्ड किसे मिलेगा। सो आई होप जिससे भी मिलेगा आई एम श्योर शी विल बी अ डिजर्विंग वन। सो या कुंडली भाग्य एज़ यूजुअल ये लोग बड़े लेट एंट्री मारते हैं तो आई बिलीव उनको थोड़ा वक्त है आने के लिए बट मैं ऑलरेडी बैक स्टेज हूँ। सो आई एम वेटिंग फॉर देम टू कम क्योंकि सब आएंगे तभी जाके हमारा शो स्टार्ट होगा। सो या वेटिंग फॉर देम।
आज तो बस मैं एंकर कर रही हूँ, बाकी आई डोंट नो जी रिश्ते में इफ़ आई गेट अ चांस टू परफॉर्म और नॉट. फिंगर क्रॉस. थैंक यू. Shilpa and the team of Zee TV has decided to make me a pink Barbie doll today. So I am one tonight. Sorry. So yes, I'm wearing a skirt, and I've teamed up with a क्या कहते हैं blouse and a blazer, and it's all Indo-Western look. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने झुमकियाँ पहनी है और बाल टोंग करवाए हैं मैंने, and I've worn lenses and stuff. So yeah, pink is my favorite color, and I'm all pink today. Thank you. फैंस के लिए ये मैसेज है कि ज़ी रिश्ते अवार्ड्स का तो सबको इंतज़ार होता है, बट ज़ी नॉमिनेशन पार्टी की जो सेलिब्रेशन है ये आप देखना ना भूलिएगा, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें पता चलने वाली है कि कौन कौन नॉमिनेटेड है और कौन कौन क्या क्या एक्टिविटीज़ करने वाला है ऑन स्टेज. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. थैंक यू. थैंक यू. मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. ये मेरे पहले ज़ी रिश्ते अवार्ड्स हैं, एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि कौन कौन नॉमिनेट होता है. एंड मैं जितने मेरे बाकी शोज़ के फ्रेंड्स हैं और आर्टिस्ट हैं उनसे मिलने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. एक्चुअली बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है. सब लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और खूब सारा प्यार दे रहे हैं, एंड आई होप कि जितना वो हमें अभी प्यार दे रहे हैं उससे और भी ज़्यादा प्यार हमें अपकमिंग एपिसोड्स में दें. एक्चुअली इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है. ये बहुत ही हमारे एक्सपीरियंस लोग रहते हैं चैनल की टीम से, प्रोडक्शन हाउस की टीम से, जो हमारा आउटफिट डिसाइड करते हैं. और इनफैक्ट मुझे कलर बहुत सुंदर लगता है, तो उनका ही ये पूरा क्रिएटिविटी है और ये पूरा डिज़ाइन है. तो अगर मैं अच्छी लग रही हूँ, सो ऑल द क्रेडिट गोज़ टू दोज क्रिएटिव पीपल. यस, कि आप हमें बहुत सारा प्यार करते हैं और मैं बहुत खुश हूँ आपका रिस्पांस देख के. आप ऐसे ही अगर तुम ना होते देखते रहिए, हमें ढेर सारा प्यार देते रहिए. और अभी आगे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, और मैं तो ये कहूँगी कि सिर्फ हमारा शो ही नहीं, ज़ी के, बिकॉज ज़ी इज़ अ फैमिली, और ज़ी के और भी जितने भी सारे शोज़ हैं आप सारे शोज़ देखिए, क्योंकि सब शोज़ बहुत ही बढ़िया हैं. थैंक यू. थैंक्स. She's playing my. Yeah. Hi. Hi. एक मिनट, let me remove my mask. Yeah. Yes, here comes my sir. Sir. Yes. So, you have finished your bites. I have already given my bites. Oh, you've already given. Yeah. So, in fact, हमारे भी recently बहुत ये पहले confrontational scenes हुए हैं. Yes. And very nice they came out finally, I suppose. क्योंकि आई थिंक जो अतीत का राज है कि अभिमन्यु और नियति की शादी बचपन में हो चुकी थी, वो मुझे अभी पता चलता है. और मुझे सर ही बताते हैं, जो मेरे सीरियल में ससुर जी प्ले कर रहे हैं, कि मैं उनकी बहू हूँ. तो उसका आई थिंक रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया मिला ऑडियंस से. yes. जो इतना बड़ा जो ड्रामा है जो बाहर आया है. वेरी नाइस एपिसोड ऑल्सो. द एंटायर एपिसोड वाज वेरी नाइस. आई थिंक बिकॉज ऑफ द एक्टर्स जो आपके सामने एक्टर्स हैं, अगर सर जैसे एक्टर्स आपके सामने हैं, ऑटोमेटिकली no, but I'm being very honest. Automatically, you feel this scene, और आप जब सामने वाला आपको इतना हेल्प कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है, तो ऑटोमेटिकली सीन बहुत अच्छा आता है. लेकिन मैं कुछ कहना चाहूँगा आज के यंगस्टर्स के बारे में, कि दे आर सो यंग, दे आर इन देयर अर्ली 20s एंड दे परफॉर्म सो वेल. मुझे याद है जब मैं अर्ली 20s में था, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन मूवीज़, आई डोंट थिंक हम लोग इतने ज़्यादा टैलेंटेड होते थे, या कह सकते हो कि इतने ज़्यादा वेल वर्स्ड होते थे. बट टुडेज यंगस्टर्स दे आर वेल प्रिपेयर्ड इन एवरी डिपार्टमेंट. दे परफॉर्म सो वेल, और देयर इज़ लॉट टू लर्न फ्रॉम देम इन फैक्ट.
थैंक यू का मतलब होता है ना लेट्स वी कैन गो। I know. ओके बाय बाय। Hi everyone, Utkarsha Naik here. I would like to thank ZTV for calling me here for this particular nomination party. I am really thrilled because nomination का जो पूरा इवेंट होता है that's like opening secrets कि किस कौन nominated है, किसको अवार्ड मिलेंगे, and it's real fun, you know, it's like a countdown. तो हम सब पूरी कास्ट हमारी जो है तेरे बिना जिया जाएगा कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, सब लोग आ रहे हैं मेरे पीछे पीछे और हर किसी को यही लग रहा है कि किसको अवार्ड मिलेगा। एंड मैंने हमेशा से देखा है कि अवार्ड फंक्शंस में जितने भी नॉमिनेशंस होते हैं, जितने भी अवार्डीज़ को अवार्ड्स मिलते हैं, वो सारी एक हेल्दी कंपटीशन होती है एंड द पर्पस इज़ बेसिकली टू यू नो एक्नॉलेज द एफर्ट्स बीइंग पुट इन बाय द एक्टर्स। तो इतना ब्यूटीफुल तरीका होता है ये अवार्ड्स देने का, मुझे तो बहुत हमेशा पसंद आता है अवार्ड फंक्शंस में जाना। वहाँ पे जो नॉमिनेशंस जब ओपन होते हैं तब जो एक दिल की धड़कन बढ़ती है, जो एक्साइटमेंट होती है, नथिंग कैन बी कंपेयर टू दैट, यू नो। सो आई होप इस बार भी हमारी जो कास्ट है उसमें से कई सारे लोगों को ज़रूर डेफिनेटली अवार्ड्स मिलेंगे। शो भी अच्छा जा रहा है, TRPs अभी 1 एंड मे बी अबाव अभी थोड़े थोड़े जा रही है। So it's a very good optimistic note that we are here in. It's a new show although, but already audience का जो response मिल रहा है वो बहुत 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 अच्छा मिल रहा है। जहाँ भी अभी मैं जा रही हूँ, मीनाक्षी के नाम से मुझे पहचान रहे, लोगों को पसंद भी आ रहा है मेरा किरदार, बिकॉज शो का पूरा माहौल थोड़ा सीरियस है और यही एक कैरेक्टर है जो उठ के दिखता है, क्योंकि एक लाइट कॉमेडी उसमें एक यू नो देयर इज सिल्वर लाइनिंग to this particular whole thing, you know. It's light comedy and people are really enjoying whenever they see me on the screen. They just love it, you know. They are also reminding me of one of my characters which I had played long ago, which was a comedy character called Manorama in Is Pyar Ko Kya Naam Do. So once again I'm with little bit of same kind of a flavor. It's comedy with probably eventually, I don't know how it will shape up because it's a murder mystery at the end of it, and there's a very big hook कि भाई क्या हुआ है इस घर में, क्या हुआ है. So I'm sure it's going to be fun. So it's a request to my audience also to keep watching the show. Thank you again, ZTV, Dome of Entertainment. Thanks a lot. मैंने तो खुद लिया है, मुझे बहुत बुरा लगा। चलो तुम ही बोलना प्लीज, जो बोलना मैं तो बोल चुका हूँ एक बार। अरे आए तो कोई या वी आर रेडी, गुड टू गो। क्या हम लोग अपना अपना बोल देंगे? आ जाओ। सॉरी, वी आर एक्चुअली वेरी एक्साइटेड बिकॉज हम नए सदस्य के लिए नॉमिनेटेड हैं। सो येस, वी आर एक्साइटेड। ऑब्वियसली नाउ वी आर पार्ट ऑफ जी कुटुंब, सो सबसे पहली बार मिलना होगा पूरे जी कुटुंब के साथ। येस, एक्साइटमेंट तो है। टू मच एक्साइटमेंट।
रिस्पॉन्स फ़िलहाल अब तक बहुत अच्छा है सो फार। सबके बहुत पॉजिटिव व्यूज़ हैं। शो अच्छा जा रहा है, लोगों को कैरेक्टर्स बहुत पसंद आ रहे हैं, लोगों को जोड़ी बहुत पसंद आ रहा है, गुलशन बहुत पसंद आ रहा है, लोगों को गुलशन तो बहुत पसंद आ रहा है, सबको सब बहुत पसंद आ रहे हैं। ये 2 लोग जो मुझे परेशान करने वाले हैं वो भी पसंद आ रहे हैं। तो सो फार अब तक का जो भी रिव्यू है ऑडियंस का वो बहुत अच्छा है, सो वी आर ग्लैड। मुझे सब लोग बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स दे रहे हैं, सो आई थिंक दैट इज़ माय गेन. that means that I have justified the character. Goes for 2 of them. Goes for 2 of them. जो आपको सारे लोग दिल बना के देते हैं उसका वो is more important. यही नहीं पूछना था, बट बहुत मुश्किल से मैनेज किया। हमारी नाइट शिफ्ट थी, हम सुबह शूट करके फिर यहाँ पर आए, बट आई थिंक पूरा स्ट्रेस आउट निकल जाने वाला है अंदर जाके। सम एक्साइटेड। मैसेज फॉर सारे एक साथ बोलते हैं, सब देखिए इस मोड से जाते हैं। हाँ, प्लीज वॉच इस मोड से जाते हैं, मंडे टू सैटरडे 6:30 PM ओनली ऑन Zee TV। थैंक यू। भाग जाता है। Thank you. Good evening everyone. Very excited because पिछले 3-4 साल से मैं खुद ही प्रेजेंट कर रही थी नॉमिनेशन पार्टी, तो आज बहुत अच्छा लगेगा। आराम से बैठकर देखूंगी सामने और देखते कितना मज़ा आएगा। मुझे सुनाई पड़ा है कि मेरी ही कोई एक बेटी शायद उसे प्रेजेंट कर रही है, तो देखते हैं कितना मज़ा आता है जब बेटी माँ को ग्रिल करेगी। तो मुझे एक्चुअली कुछ पता नहीं है। हमने तो अभी ZRA का एंथम और प्रोमो शूट किया है और नॉमिनेशन में कौन कौन है वो आज ही खुलासा होने वाला है। अपने परिवार से बहुत लोग होंगे और मिलेगा भी तो अपने परिवार में किसी को मिल जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी ये लार्जर कंटेंट में कुटुंब ही है, जिसको भी मिले अच्छी बात है। इट शुड बी लाइक हैप्पी, और जो नहीं मिला उसको अगले साल मिल जाएगा। सो आई थिंक आई एम हैप्पी फॉर दैट। बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 8 साल होने वाले हैं जी के साथ जुड़े हुए, और कुमकुम से लेकर कुंडली तक ये सफ़र काफ़ी लंबा और काफ़ी खुशनुमा है। 2000 एपिसोड भी पूरे किए हैं इस बार कुमकुम ने, विच इज़ सच अ बिग अचीवमेंट फॉर बालाजी टेलीफिल्म्स एंड जी ऑल्सो। मुझे लगता है इससे पहले किसी ने 2000 एपिसोड नहीं कवर किया, और वो भी 4 साल पूरे TRP चार्ट्स को रूल करने के बाद। तो बहुत खुश हूँ और मैं भी उसका एक छोटा सा हिस्सा हूँ, इसलिए अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। थैंक यू सो मच। ये कॉस्ट्यूम मेरा सैकोरीना जो मेरी स्टाइलिस्ट है शो पे कुंडली के, उसने बनाई है। आई वांटेड टू कीप इट वेरी सिंपल, क्योंकि नॉर्मली जब मैं स्टेज पर होती हूँ तो थोड़ा ग्लिटर और थोड़ा वो स्पार्कलिंग लगना चाहिए, तो आई हैव केप्ट इट सटल एंड नाइस, जस्ट लाइक सरला। सिंपल, नाइस बट बोल्ड। सो डार्क कलर। यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सराहते हैं, और आपके प्यार के बिना हम लोग कुछ भी नहीं। तो सब कुछ आपका ही है। आपके प्यार से आज हम हैं, आपके प्यार से ही ये शाम है, आपके प्यार से ही सब कुछ है। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड हैव अ गुड इवनिंग।
यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज नॉमिनेशंस होने वाले हैं और मुझे लग रहा है कि शायद मुझे भी नॉमिनेट किया है। फ़िलहाल अभी तो मेरे शो को स्टार्ट हुए 1 महीना हुआ है, बट लेट्स सी क्या होता है। तो सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा, जो भी मेरे जितने भी दोस्त हैं जो जी के बहुत सारे शोज़ कर रहे हैं अलग अलग, तो उन सबको भी मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा और बहुत सारा फ़न करेंगे, मस्ती करेंगे आज। यार मैं सच बताऊँ ना तो मैं ना अपने काम को ही अपना अवार्ड मानता हूँ और जो भी मैं काम करता हूँ पूरी शिद्दत के साथ करता हूँ। बाकी ये सब उन पर डिपेंड करता है वो किसको देते हैं, बट मैं अपना जो भी काम करता हूँ मैं बहुत खुश रहता हूँ और पूरी शिद्दत से करता हूँ, तो वो मेरे लिए पहला अवार्ड होता है। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। इवन जो एपिसोड्स भी हैं उसमें हमें ड्रामा डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अभिमन्यु खुद अपने आप में ड्रामा है। मतलब एक ऐसा लड़का जिसे ये इतने सारे मल्टीपल डिसऑर्डर बोल सकते हो आप, मेंटल हेल्थ उसकी ठीक नहीं है, कोई भी एक्सट्रीम इमोशन, कैसे भी एक्सट्रीम इमोशन में उसे लूप हो जाता है, लूप में चला जाता है। वो जो कुछ भी करता है उसके बाद में जब वो नॉर्मल होता है, उस सिचुएशन से बाहर आता है, तो वो सब कुछ भूल जाता है कि उसने क्या किया था। अभी उसने हीरोइन को मारने की कोशिश की हल्दी वाले संगीत में, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। तो मतलब कैरेक्टर ही अपने आप में एक ड्रामा है। तो हाँ, क्या पर्सनली पूछा जाए तो जिस तरीके के मैंने शोज़ किए हैं जी के लिए, मैंने नीली छतरी वाले किया था, उसमें मैं मॉडर्न शिवाय था, गौतम बुद्ध का कैरेक्टर मैंने प्ले किया था। जब अभिमन्यु आया तो बिल्कुल डिफरेंट था, मेरी पर्सनल जो मेरी खुद की रियल पर्सनैलिटी है उससे बिल्कुल डिफरेंट था, तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था। बट हम एज एन एक्टर ऑब्जर्वेशन पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी न किसी एक्टर से, किसी एनिमल से, जैसे मैंने कुछ चीज़ें कोबरा से, सांप से भी ली थी इसके अंदर, कि वो कैसे एकदम से घूमता है कैसे, तो मतलब कहीं ना कहीं से करके हम एक कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं और फाइनली मैंने अभिमन्यु को इस तरीके से बिल्ड किया। फैंस को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमें जो प्यार दे रहे हैं वो देते रहिए, और बेसिकली अवार्ड शो होता है, जो आप हमें इतना सारा प्यार देते हैं तो हम उसके बदले में आपको थैंक यू बोलें, और जो आपने हमें सपोर्ट किया होता है उसके लिए हमें नॉमिनेट किया जाता है और उसके लिए अवार्ड दिया जाता है, तो थैंक यू सो मच। और मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगा आप सबका, ऐसे ही प्यार करते रहें, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। Hi, good evening. Hello. Hi. आप पूछ रहे हो? Yeah, super happy to be here. Super excited. Nominations party, a lot of nominations happening. So. मैटर करते हैं यार, obviously यार, it's like a token of appreciation, it's like token of love from the audience, so definitely it matters a lot, and I'm looking forward to winning this year too.
I'm still waiting for them to celebrate this party today, and Kundli is such a blessed show. We've been on the top of the TRP chart since last 5 years and super excited and super happy and always feel blessed कि audience का इतना प्यार मिला, इतना audience ने सराहा. कोशिश यही रहती है कि हमेशा उन्हें entertain करते रहें. Thank you. Just going with the vibe of the party. Yeah. Thank you. Yeah. मैं लास्ट में आज की शाम के लिए हम सब बहुत एक्साइटेड हैं इन दोनों के लिए पहला अवार्ड फंक्शन है, इसमें ये लोग आए हैं और ऑफ कोर्स नॉमिनेशंस का दिन है और ठीक है हमारा शो नया है बट वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर द डे एंड वेरी एक्साइटेड फॉर द इवेंट ऑल्सो जी दिस अवार्ड्स. देखते हैं हमारे लिए क्या लेके आता है इस दिसंबर पे और बस हमारी काशी बाई और बाजीराव है यहाँ पे. क्या बोलना चाहेंगे आप? हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. आज फर्स्ट टाइम है कि हम लोग जी रिश्ते अवार्ड्स पे आ रहे हैं और हमारा नया शो स्टार्ट हुआ है. फिर भी वी आर होपिंग फॉर बेस्ट. और आप बताओ. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और हम बहुत इन्जॉय करने वाले हैं और आज हम लोग जी रिश्ते अवार्ड्स में फर्स्ट टाइम आए हैं तो बहुत अच्छा रहेगा ये. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. देखिए हमारा शो बहुत ही अलग है, एक दूसरे एरा का शो है और अभी तक जहाँ तक हम लोगों को जिस तरह से रिव्यूज़ मिले हैं बहुत ही ब्यूटीफुली हमने बहुत मेहनत करके बना रहे हैं ये शो. और सब तीनों ये दोनों बच्चे और जितने भी बच्चे शोज़ में जितने बड़े बहुत ही जी जान लगा के काम कर रहे हैं. बहुत ही अगर आपने देखा होगा कि अब तक शो बहुत ही क्रिस्प रहा है और बहुत ही खूबसूरत रहा है और बस हम यही चाहते हैं कि दर्शकों से भी उतना ही प्यार मिले और 2-4 अवार्ड्स तो आ ही जाए. हमें लकीली प्रोडक्शन ने छुट्टी दे दी हम सबको आज. जी रिश्ते हैं तो ऑफ कोर्स हमें बहुत हेक्टिक रहता है हमारा शो. सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हम शूट करते रहते हैं क्योंकि हिस्ट्री है बहुत ही ग्रैंड है तो टाइम बहुत कम मिलता है. लेकिन फिर भी आज हमें छुट्टी मिली इस शो के लिए, इस इवेंट के लिए, तो हम आज यहाँ पे हैं. मेरे लुक के बारे में मैं बताता हूँ तो यही हम दोनों लुक, मैं बाजीराव प्ले कर रहा हूँ, ये काशीबाई प्ले कर रहे हैं और हम यही लुक कैरी करते हैं शो में भी. और आज फर्स्ट जी रिश्ते अवार्ड मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग आए तो हमने सोचा कि यही लुक में आज आते हैं यहाँ. तो प्रॉपर मराठी आउटफिट, फेटे से लेके मोजड़ी तक, अंगरखा, ज्वेलरी, सब कुछ हमने मराठी स्टाइल में किया है जैसे हम शो में करते हैं. ऑफकोर्स मैं ये सब साड़ी, ज्वेलरीज और ये खोपा है वो मीन्स बहुत हैवी होता है लेकिन उस पर इतना अच्छा लगता है मुझे. हाँ, मैं जनरली शो में इस लुक में रहती हूँ. इसको लोग देख के छोटी शिवबाई कहते हैं. मैं पूरा इसके लुक में रहती हूँ. आज शो था, इवेंट था तो मैंने लिबर्टी ले ली थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की. लेकिन एग्जैक्टली यही मेरा लुक रहता है शो में. और नौवारी साड़ी, ये खोपा और ऑथेंटिक प्रॉपर ज्वेलरी मराठा साम्राज्य के टाइम की. सो यस
प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम सब मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है और बहुत बड़ा शो है ये, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया जा रहा है। बस आप लोग हमको प्यार देते रहिए और हमारा शो को बस अच्छी TRP देते रहिए। थैंक यू। चलो सब लेडीज में मैं मुझे लेगा नहीं, वो मैं बीच में आ जाता Come closer, 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 closer. माइकल राज्य है। हाय उमर, आप निकल के देखो। Bye. Family bite. Aye, family bite. Let's bite. Come on, family. Where is? Oye, Aishwarya, इधर आओ तुम. How can we be here without you? आओ. जी. Yes. माइक सब सुन रहे हैं. जी. क्या बोल रहे हैं हम? माइक ही नहीं हम. अमर. और एक लक्ष्मण भी है। लक्ष्मण और देखिए जो हमारे लक्ष्मण है उन्हीं को आने में सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है। शो की लक्ष्मी आ गए हैं और लक्ष्मण नहीं आए। एज यूजुअल वो सेट पर भी हमेशा लेट आते हैं, तो उनकी हम पोल खोल रहे हैं आज। राइट। हाँ, हम सब टाइम पे सबसे लेट एक्चुअली एक क्लैप हो ही जाएगा सर के लिए क्लैप, और इनके लिए रोज क्लैप होती है। जैसे ही आते हैं हम क्लैप अलाउड है, मैं सीनियर हूं। और जब हम क्लैप नहीं करते वो खुद ही कर देते। हाँ वो भी है। अभी शो की बात नहीं कर Super excited. बहुत excited है। बहुत ज़्यादा excited है। Hoping that we get some nice awards. Yes. Our show हमारी लक्ष्मी का डेब्यू है, तो हम बिल्कुल चाहते हैं कि हम ढेर सारे अवार्ड्स लेके जाएं और हमारी प्यारी प्यारी लक्ष्मी भी ढेर सारे अवार्ड्स लेके जाएं। Yes. We have all hopes on भाभी। और आप लोग बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं, तो आप तो अपने कॉस्ट्यूम के बारे में थोड़ा जरा आप बता दीजिए। मैम आप हम सब अपने लुक में आए हैं एक्चुअली, हमारे स्टाइलिश कैरेक्टर और हमारी सबके लुक के बारे में हम तृप्ति का नंबर आपको दे देते हैं। उन्होंने जो जो हमें बोला पहन लो, हमने पहन लिया और हम आ गए। जरूर। हाँ जी, हमारे ऊपर कपड़े फेंक के चले जाते हैं, पहन के। हम सब की शक्ल देख के, चेहरे देख के आपको समझ आ रहा होगा कि हम सब कितने खुश हैं कि भाग्यलक्ष्मी को इतना सारा प्यार दिया और भर भर और हमने लक्ष्मी से चाहिए स्माइल कर रहे हैं सब। भर भर के हम सब बहुत प्रफुल्लित हो रहे हैं अंदर से, बहुत ज़्यादा। प्राणु जी की हिंदी नहीं बहुत खराब है, और बुलवाएंगे। पार्टी करने का टाइम मिला है, तो क्या क्या प्लानिंग है, कितना धमाल होने वाला है? आई थिंक अच्छा ही लगने वाला है। एक तो हम लोग एक साथ हैं, हमें टाइम नहीं मिलता कभी एक साथ पार्टी करने का। वो अलग बात है, आज हम कॉस्ट्यूम्स में हैं तो थोड़ा ऑड लगेगा पार्टी करना, बट कोई बात नहीं। कॉस्ट्यूम पार्टी। पापा की यस।
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye, Thank you. guys. Thank you. Thank you. आप बोलो ना। नहीं आप बोलिए। बहुत अच्छा जी रिश्ते अवार्ड है और हम सब एक साथ जितने कलाकार जितनी टीम है जितनी यूनिटी सब साथ मिल रहे हैं तो ये शाम हमारे लिए तो बहुत यादगार ही रहेगी कि एक साथ मिलना बहुत कम हो पाता है दूसरे एक्टरों से। हम तो रोज़ मिल रहे हैं तो अच्छा लगेगा बहुत बहुत इन्जॉय करेंगे। मैम यू सेड समथिंग। इट्स द सेम थिंग। या आई थिंक मैम है नॉमिनेशन उनका है बेस्ट आई थिंक बेस्ट मदर। अच्छा अगर तुम ना होते से हैं। हाय आई एम गुड थैंक यू। खुशी की बात है लोग पसंद कर रहे हैं और हम अपना उतना ही प्यार ऑडियंस को देना चाहेंगे। एक्चुअली हम मेहनत कर ही रहे हैं इसलिए कि लोगों को पसंद है शो अच्छा लगे और स्टोरी लाइन बहुत प्यारी है लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है स्टोरी लाइन। तो ऑडियंस को मैं अपनी तरफ से थैंक यू हमारी टीम की तरफ से थैंक यू। देखते रहिए आगे एपिसोड्स बहुत कमाल के आने वाले हैं। थैंक यू थैंक यू सो मच। किधर है? आ रहे शायद ऑन द वे। VIP लेट ही आता है। नहीं भूलना चाहिए। काफ़ी एक्साइटमेंट है। सो ये पहले इनका दूसरा साल है, इनका पहला साल है, मेरा पहला साल है। तो हम दोनों को आइडिया नहीं है कि अंदर क्या होने वाला है या मैं भी देखना चाहती हूँ हम किस कैटेगरी में नॉमिनेटेड हैं और आई एम श्योर काफ़ी मज़ा आएगा। अंदर सारे लोग होंगे, पूरा जी कुटुंब होगा। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट एवरीबॉडी। सो ऑनेस्टली फॉर मी अगर मुझे अवार्ड मिलेगा या मिलता है तो मैं बहुत बहुत खुश होंगी, नो डाउट। पर अगर मुझे नहीं भी मिलता तो मैं डिसहार्टन नहीं होती, बिकॉज़ मेरे जो फैंस हैं, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, वो लोग मुझसे प्यार करते हैं चाहे मुझे अवार्ड मिले या ना मिले। और आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ, पीपल हैव रियली चेंज देयर व्यू। जो वो मेरे बारे में सोचते हैं वो मेरे बारे में बेटर ही सोचते हैं। मुझे हमेशा मेरी परफॉर्मेंस के लिए अप्रिसिएशन मिलता है। तो अगर मैं वो ठीक कर रही हूँ सो अवार्ड्स रियली इट डजंट मैटर कि मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आई एम cool with both the things. या सेम आई थिंक अवार्ड ऑब्वियसली अवार्ड जब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है कि हमने जो मेहनत की है उसका लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और उसके लिए अवार्ड मिल रहा है। बट अगेन जैसा आशी ने कहा कि अगर नहीं भी मिलता है तो जो ऑडियंस का प्यार जो हमको मिलता है वही हमारे लिए अवार्ड्स है। तो आई थिंक या तो हम खुश हैं मिले ना मिले। लाइक ऑलमोस्ट दोनों ने बातें कह दी हैं।
बट स्टिल मैं ये कहूँगी अवार्ड बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो एक ऑफ कोर्स वो एक अप्लॉज है आपके लिए, आपकी परफॉर्मेंस के लिए, बट अगर नहीं भी मिलता है वी आर स्टिल ओके विद दैट। मेन मैटर क्या करता है, लोगों को आपकी परफॉर्मेंस पसंद आ रही है और लोग आप अच्छा काम करें, लोग आपको पसंद करें, वो ज़्यादा मैटर करता है। फ़िलहाल तो बिफ़ोर मैरिज जो मीत थी वो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें करती थी जो जिससे लोगों की सोच बदले, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो खुद ही एक ऐसा कैरेक्टर थी जो अपने घर के भी काम, सारे अपने घर के काम खुद ही करती थी। जो लड़के वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो पूरा समाज बोलता है वो उसने अकेले ली हुई थी, और शादी के बाद भी वो उस चीज़ को मेंटेन रखती है कि ससुराल और मायका उसको दोनों कैसे संभालना है एक साथ। तो जनरली शादी के बाद एक्सपेक्ट किया जाता है कि लड़कियों को अब ससुराल संभालना चाहिए और मायके से उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, बट मीत ने ऐसा नहीं किया। वो अपना मायका अभी भी खुद ही संभालती है। शी नोज़ कि शी वाज़ द ओनली ब्रेड अर्नर इन द हाउस, और उसके सिवा वो घर में कैसे लड़की दोनों चीज़ें बैलेंस कर सकती है, उसकी खुद की लाइफ में यही स्ट्रगल चल रहा है, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मीत के लिए भी नहीं है, वो भी खुद समझ रही है, सीखने की कोशिश कर रही है, बट शी इज़ डूइंग इट, सो इट्स पॉसिबल। सो शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू कन्वे दिस राइट नाउ। अभी तक तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, मुझे और शगुन को काफ़ी पसंद किया जा रहा है एक साथ, और अप्रिशिएट किया जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड। हमें नहीं पता था, अगेन अब जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं आपको नहीं पता होता कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, आप बस होप करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं। हमने वो किया और उसके बदले में हमें काफ़ी प्यार मिल रहा है, जिससे हम बहुत बहुत खुश हैं, एंड वी आर रियली थैंकफुल। थैंक यू सो मच गाइज, एंड कीप लविंग। और ऑब्वियसली ये जोड़ी बहुत हिट है। इन दोनों को देख के अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की याद आती है। सो या ट्रू, लुक अगर आप देखो तो एग्जैक्टली वैसा ही है। हाँ, हमारा बॉन्डिंग ऑफ स्क्रीन, दिस इज आवर बॉन्ड ऑफ स्क्रीन। एक्चुअली हम सबका पूरे शो में, पूरी कास्ट का, जो हमारा शूट भी बहुत बार एक साथ नहीं होता, बिकॉज मोस्टली ये दोनों अलग शूट कर रहे होते हैं, हम अलग शूट कर रहे होते हैं, बट जैसे ही हमें टाइम मिलता है, वो 10 मिनट भी होता है ना, हम लोग एकजुट, हमसे लोग परेशान हो जाते हैं, डायरेक्शन टीम, प्रोडक्शन, प्लीज़ अलग हो जाओ, प्लीज़ काम कर लो, वैसा हो जाता है, बिकॉज चप पूरा टाइम हमारा चालू ही रहता है। सो ऑफ स्क्रीन हम लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, वी रियली एंजॉय ईच अदर्स कंपनी, एंड ऑन स्क्रीन तो सब जानते हैं कि मानुषी एंड मीत का क्या बॉन्ड है। मानुषी जस्ट कांट स्टैंड मीत, ऑफ कोर्स आई एम प्लेइंग नेगेटिव कैरेक्टर, एंड यस ये मेरे भाई जैसी बहन है। मेरे अकॉर्डिंग शी इज़ अगली, लाइक मानुषी के अकॉर्डिंग शी इज़ अगली, बट शैरन के अकॉर्डिंग शी इज़ एडोरेबल एंड आई लव हर। या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Come, please, come. रोमेल, आओ किशन कन्हैया। The word is royal, हम रॉयल फैमिली के। क्या कहेंगे भाई, हमारे रिश्ते का पहला साल है, हमारे लिए पहला साल है फॉर द राठौड़ फैमिली, तो हम ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ये देखना चाह रहे हैं कि किसको कितने और किस तरह के नॉमिनेशन मिले हैं, और नॉमिनेशन के बाद कितने अवार्ड्स मिलेंगे। Yes. I am super excited and I hope the
राठौड़ फैमिली रॉक्स। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो ये मेरा पहला जी रिश्ते अवार्ड्स है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी अंदर और क्या होने वाला है। एंड आई एम ऑल्सो वेरी मच अवेटेड अबाउट द फैक्ट कि हमें कितने नॉमिनेशंस मिले हैं और हम कितने अवार्ड्स जीतने वाले हैं। लीना जी ज़्यादा नहीं बोलती, वो सिर्फ गुस्सा करती है। ये बोलते नहीं, ये तोड़फोड़ करते हैं। अवार्ड नहीं मिला तो उठा के ले जाते हैं। प्लान ही मेरा ये है कि अगर नहीं मिला तो हम ले जाएंगे, किसी का जिसका नहीं पसंद आया डिजर्विंग का हम उठा के ले जाएंगे। नहीं, अवार्ड को या बंदे को? दोनों को। आपके पीआर की वजह से ही प्यार मिल रहा है। बात सही है एक्चुअली। आप लोगों तक पहुंचाएंगे हमारी बात, तब जाके उनका प्यार आएगा हम तक। तो वी रियली लाइक टू थैंक द मीडिया फॉर ऑल द सपोर्ट दैट देव गिवन तेरे बिना जिया जाए ना। और हम उम्मीद करते हैं कि हम उनकी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा बन जाए कि हमारे बिना जिया जाए। क्या बात है। हाँ यार, मैं कहना चाहूँगा बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है, पर मैं थोड़ा नर्वस हूँ आज। पहला अवार्ड है? हाँ, मेरा पहला अवार्ड है। नहीं, इससे पहले मिल चुका है, बट टीवी का मेरा पहला अवार्ड है। पहले कौन सा मिला? स्टार गेजर्स एंड ऑल मिले हैं काफ़ी, बिग बॉस के बाद काफ़ी मिले थे। वो अलग तरह के थे, ये रियल एक्टिंग टैलेंट का अवार्ड। हाँ, बट अच्छा है कि यार यही कहना चाहूँगा कि फैंस को कुछ नहीं कहना चाह रहा, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी विद माई फैंस एंड विद द टीम ऑफ टीवी JJN, क्योंकि हर कोई बहुत अच्छे से प्यार दे रहा है और उम्मीद करता हूँ कि ये प्यार बढ़ता जाए और इस प्यार पे हम भी खरे उतरे, क्योंकि हमारा टाइटल ही तेरे बिना जिया जाए ना हम उनके बिना जी सकते। The man behind the show. हम मैच करके आए, वही टाइमिंग आपके साथ। Have you come directly from the airport for us? No, I didn't come directly. Sorry. I'll come and see you. Please, अभी आप आओ और बोलो। अरे आ गए जिनके वजह से है तेरे बिना जिया जाए ना। What do you think of the प्यार that the audience is giving your show? Yes. आवाज़ आ रही है? So, good evening and welcome to Zee Rishte nominations. Definitely. Anil sir is coming. Anil sir, जल्दी आ जाओ। Hi sir. ये हमारा co-producer जी, आइए प्लीज़। तो एक्चुअली ऑडियंस हमारी इतनी अच्छी ब्यूटीफुल क्रू है तो प्यार तो मिलना ही है। इतने अच्छे आर्टिस्ट है एंड अच्छा हमारे को रिस्पांस अभी तक बहुत अच्छा है। वी आर वेरी इन अ डिफ़िकल्ट स्लॉट, पर फिर भी हम फेस कर रहे हैं और इस वीक हमको बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं और इंशाल्लाह द शो इज़ लुकिंग गुड एंड सारे मेहनत कर रहे हैं एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ओनली एंटरटेनिंग द ऑडियंस। Anil sir, are you happy with the response that your show is getting? I can afford to be happier. He spoke like a true producer. उम्मीद पे दुनिया कायम है। No, but I think we've done fabulously and people are really showering love. जो comments हमें मिलते हैं social media पे, हम immediately हम जो feedback देखते हैं, we are so happy with the way people are showering love on every character. हमेशा ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि main leads को बहुत प्यार मिलता है, लेकिन हम जब अपने social media feeds पे देखते हैं तो इतना सारा feedback है हर character के लिए. That's true. You know, and everyone as an actor हम react करते हैं उस पे ही कि लोग कितना प्यार हमें दे रहे हैं एंड द अमाउंट दे शोइंग अस लव, आई थिंक इट्स ओनली मेकिंग अस वर्क हार्डर। Thank you so much. Anybody else wants to talk? I think ma'am has spoken on behalf of all of us. सर अनिल सर ने हमारी एक्ट्रेस को तो आने दो, कम। हाँ मैं आ रहा हूँ।
The film is releasing. Very old film. Concept नहीं है. How are you doing? ये हमारी ऐश्वर्या साथ में जया माँ यही सोचा ही था जया माँ की देखा I thought you know. बच्चन का अभिषेक बच्चन बना अभिषेक बच्चन सम्मान वो हटना पड़ेगा. चलिए हम लोग उधर चलते हैं. गाइस अकेले आ जाओ मेरे साथ कोई सोलो चाहिए. और विल डू इट वंस अदीज है ना. हीरो कम टुगेदर वो इनका हीरो आ जाएगा उसके बाद विल डू इट टुगेदर. बेटर दूसरे चैनल से May I pass, guys? Can you give me 1 second? Sorry. लगी तो नहीं? तुझे तो नहीं लगी? रेसिपी यही ज़्यादा बोलेगा. हम बोलेंगे सेम टू सेम. क्या? परफेक्ट कॉन्फिडेंस आ गया. सॉरी यार एक्साइटमेंट तो इसलिए बिकॉज विल गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल इनसाइड. और नॉमिनेशन पार्टी में मतलब ऑनेस्टली बोलूं मुझे एग्जैक्टली पता नहीं अंदर होने क्या वाला है. We all are a little clueless, but we are very excited because ये मेरा और मानसी का फर्स्ट टाइम है. या ZR तो मेरा ही फर्स्ट है. यस बहुत अच्छा फील हो रहा है और एक्साइटमेंट है कि यहाँ पे आज नॉमिनेशन है हमारे शो का, तो जाहिर सी बात है. ठीक है. यार हम नॉमिनेशन तो ऑनेस्टली सिंस वी डूइंग सो गुड थैंक्स टू यू पीपल. शो बहुत अच्छा है, ऑडियंस लाइक कर रही है काफ़ी. अगर सिंस वी डूइंग सो गुड तो हम नॉमिनेशंस तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं. अवार्ड मिलना ना मिलना सेकेंडरी है, बट या एटलीस्ट नॉमिनेशंस तो हम काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं. और शो काफ़ी अच्छा रन हो रहा है, ऑडियंस काफ़ी लाइक कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग लगता है कि पॉजिटिव होप्स हैं हम लोगों की. यार वी फील लकी क्योंकि अभी ऐसे टाइम में जब लोगों ने टीवी थोड़ा कम देखना शुरू कर दिया है, अगर कोई शो अच्छा करता है तो इट्स एन अचीवमेंट. क्योंकि बहुत कम शोज़ हैं जो अच्छा टीआरपी गेन कर पा रहे हैं आज के टाइम में हमारी टीवी में. तो आई थिंक वी फील लकी. आई फील लकी. वी ऑल फील लकी. ऑफ कोर्स. या
वो थोड़ा बता सकते हैं वो तो आपको पता चलेगा और आपको अच्छा भी बहुत लगेगा। इतना बड़ा आने वाला है, इतना बड़ा आने वाला है कि शो पूरा चेंज होने वाला है विद इन नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स। नहीं लीप नहीं कुछ आएगा, बट कोई कुछ लीप नहीं आ रहा, कोई कहीं नहीं जा रहा, कोई कहीं नहीं आ रहा, बट कोई भी नहीं आ रहा, बट शो बहुत बड़ा हिलने वाला है, बहुत अच्छे से लिखा जा रहा है आगे वाले ट्विस्ट। इट्स इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, स्मार्टली सब कुछ जानना चाहते हो आप? हाँ? नहीं वो नहीं पता, बस इतना बता रहे हैं मेजर ट्विस्ट कमिंग, मेजर। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। क्या एक्सपेक्ट करेंगे आज की शाम से? आज नॉमिनेशन पार्टी है। हमें पता नहीं कि हमारे शो में कितने सारे नॉमिनेशंस मिले हमारे शो को, बट होपफुली बहुत सारे अवार्ड्स जीतेंगे ये साल। शो इज़ डूइंग रियली वेल, टच वर्ड, फिंगर्स क्रॉस्ड, एंड ऐसे ही प्यार देते रहे हमारे शो को और ऐसे ही आगे बढ़े हमारा शो। सो वेरी एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नॉमिनेशन पार्टी टुनाइट। जी के साथ काफ़ी प्यारा एसोसिएशन रहा है। दिस इज़ माई सेकंड शो, मेरा दूसरा शो है जी के साथ। सो वेरी एक्साइटेड एंड दिस शो इज़ डूइंग रियली वेल, सो आई एम रियली हैप्पी एंड होपफुली आगे भी अच्छा करते रहेंगे आप सबके प्यार के साथ। सो थैंक यू सो मच। काफ़ी टाइम के बाद या एक्चुअली शूट के टाइम पे ना शूट के वक्त टाइम मिलता ही नहीं है। हम लोग वी शूट 29 डेज़ अ मंथ, तो कुछ और करने का टाइम ही नहीं मिलता है। सो होपफुली एंड फाइनली आज बहुत मज़े करेंगे एंड आज बाहर आने का मौका भी मिला है। सो एंड स्पेशली विद द जी फैमिली, तो वेरी एक्साइटेड। जी जो हमारा ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज़्यादा अच्छा है, वही ऑन स्क्रीन पे निकल के भी आता है। हमें ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, जस्ट कम्स आउट नेचुरली और बहुत इजीली निकल के आते हैं सीन्स। एंड ऑल्सो थैंक्स टू आवर डायरेक्टर मुजू सर, ही इज़ द बेस्ट आई हैव वर्कड विद, एंड वो निकालते हैं हमारी केमिस्ट्री। एंड आई थिंक एक्टिंग के साथ साथ इट्स गुड डायरेक्शन ऑल्सो विच गेट्स आवर वर्क रियली अपलॉडेड बाय द ऑडियंस। या न्यू ईयर्स के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड, हर साल होता हूँ एंड हमेशा लास्ट टाइम फैमिली के साथ नहीं मना पाया था, मेरी फैमिली आउट ऑफ इंडिया थी। सो इस बार फैमिली भी है, फ्रेंड्स भी है, नया शो भी है, सब अच्छा चल रहा है, टच वर्ड। सो वी वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और विशेज़ यही है कि आप हमारा शो ऐसे ही देखते रहिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। मेरी क्रिसमस टू यू गाइज एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।
थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। ये मेरा पहला अवार्ड फंक्शन है जी टीवी के साथ, जी रिश्ते अवार्ड्स, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बचपन में मेरा एक सपना था कि मैं जी के साथ ही काम करूँ। मैंने वो जी हॉरर शो ऐसे देखे थे, तो आई थिंक सबकॉन्शियसली तभी मेरे दिमाग में था कि भाई कभी ना कभी तो मैं काम करूँगा। एंड फॉर्चुनेटली आई एम रियली ऑनर्ड कि मैं इस बार मेरा जो शो है तेरे बिना जिया जाए ना, वो जी के ऊपर लॉन्च हो रहा है। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा होती हैं, बिकॉज हम इतना हार्ड वर्क करते हैं एंड वी एक्सपेक्ट कि भाई हमारी स्टोरी, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो लोगों को अच्छी लगे। आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि अंदर जाके क्या होने वाला है। अभी मुझे बिल्कुल नहीं पता है मैं किस कैटेगरी में नॉमिनेटेड हूँ भी या नहीं, बट अंदर जाके पता चलेगा। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, जस्ट फिंगर्स क्रॉस्ड। जी हाँ, ये देवराज सिंह राठौड़ का लुक है, अगर आप देखना चाहें। ये मेरा वेलवेट का शूट है प्रॉपर, और नीचे शूट है एम्ब्रॉयडर्ड, और शिवानी शर्ली जो हमारी डिज़ाइनर है उन्होंने डिज़ाइन किया है स्पेशली। एंड देयर इज़ अ ब्रोच ऑल्सो एंड प्लस अ बो टाई, सो इट्स गिविंग मी अ वेरी रॉयल लुक। बहुत अच्छा है। आई थिंक शी इज़ बिन वन ऑफ द बेस्ट को एक्टर्स ऑफ माइंड। बहुत मज़ा आता है उनके साथ शूट करके, बिकॉज देयर इज़ अ वेरी गुड केमिस्ट्री विच वी शेयर ऑन स्क्रीन ऑल्सो एंड प्लस ऑफ स्क्रीन ऑल्सो। तो बहुत अच्छी रिलेटेबिलिटी होती है, बहुत मज़ा आता है उनके साथ शूट करके। हमारे सीन्स बहुत ईजिली शूट हो जाते हैं एंड द डायरेक्टर इज़ ऑल्सो हैप्पी, एवरीवनस हैप्पी। और नॉट प्लान्ड येट, अभी आई डोंट नो, इट्स टू सून टू डिसाइड, बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो प्लान करेंगे। आई जस्ट होप कि हमारे जो EP है हमें टाइम दे दें कि हम प्लान कर सकें कुछ। गाइस प्लीज़ डू वॉच जी रिश्ते अवार्ड्स एंड ऑल्सो आवर शो तेरे बिना जिया जाए ना, और खूब सारा अच्छी तरह से अपना क्रिसमस और न्यू ईयर मनाइएगा ढंग से, और सेफ रहिएगा, अपने आप को अच्छी तरह से रखिएगा, खुश रहिएगा हमेशा, एंड जस्ट बी हैप्पी। सो वेलकम, बाय। Hey guys. बिल्कुल, मेरे शो में से काफ़ी लोग नॉमिनेटेड हैं एंड आई कांट वेट टू सी कि हमारी पूरी फैमिली अंदर पहुंच चुकी है, और आई जस्ट कांट वेट टू जॉइन देम एंड सी हाउ इट गोज़। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हमारी उम्मीदों से ज़्यादा प्यार दिया है ऑडियंसेस ने और आप सब ने हमको, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। हमारा शो बहुत नया है और धीरे धीरे जैसे हम इवॉल्व कर रहे हैं, आई होप कि हम आप लोगों का इंटरेस्ट और आप लोगों का प्यार बरकरार रख सकें, आपकी उम्मीदों पर खरे उतर सकें। थैंक यू वेरी मच गाइस। Hi. बहुत मज़ा आता है। हर साल जो जी नॉमिनेशन पार्टी होता है, सारे कुटुंब एक साथ आते हैं। कुछ नए कुटुंब आए इस साल, उनसे मुलाकात होगी, नए रिश्ते बनेंगे जिसे हम पूरे साल निभाएंगे। सारे अवार्ड्स एक्चुअली, जो सबसे पहला अवार्ड होता है वो दिल के बहुत करीब होता है, क्योंकि पहली बार आप स्टेज पर जाते हो, एक्साइटमेंट एक अलग लेवल का होता है, और जो मेहनत आपने की हो पहली बार जब वो फ्रूट देता है तो जाहिर सी बात है पहला बच्चा सबसे ज़्यादा दिल के करीब होता है, बस वही हिसाब है। मिस तो ज़्यादा नहीं करता हूँ क्योंकि सब मिलते रहते हैं, तो हाँ आज इंजॉय बहुत करेंगे जब फिर से मुलाकात होगी। कुछ नहीं, अब सर्दी का मौसम शुरू हो गया तो जैकेट पहनने का मौका मिला तो जैकेट पहन ली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
से एयर शो के बाद बहुत जल्दी मैं अकेला रिस्पॉन्स प्लीज लेट्स गो पास प्लीज देखो दे दो मैं I'll keep it. क्या है भाई इधर तुम लोग का ज्योति व्हाट इज दिस यार रहने मैम आप भी आइए तो क्या हुआ जी की तो हो ना जी से दूसरे सीरियल में चले सर यहाँ पे सामने सेंटर में देखिए कैबिन पे कहाँ चला गया वो इस पे मारना है इस पे ये हाँ जल गया भाभी जी Now look here, wait, hold. Now look center. मैडम इधर देखिए, मैडम जी इधर. मैम यहाँ थोड़ा इस साइड आ जाइए. वाह ऊपर चलो ज़्यादा हो रहा है. लेफ्ट साइड सामने देखिए मैम यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड मैंने लेफ्ट चलो छप गया मैंने लेफ्ट साइड इधर हिलेगा ही सर राइट में देखिए ऑल ऑफ यू सर सेंटर में देखिए मैडम जी इधर सेंटर में यहाँ पे लेफ्ट में यहाँ पे सर राइट में देखिए ऑल ऑफ यू लेफ्ट साइड मैम राइट साइड में देखिए कैमरा मैम मैम यहाँ पे अरे पासिंग ज्योति वो पासिंग बंद कर दो. बोलो हो गया तो यार. थैंक यू लेफ्ट साइड राइट साइड देखिए सेंटर ऐसा रहे आवाज ही ऐसा यहाँ पे
इसके पापा डर जाते हैं उससे। मैम आपका सोलो। वेट होल्ड। मैडम जी इधर देखिए। मैम ये मैडम जी इधर देखें। ये मैं आपको बीच में ना पासिंग बंद करवाया। बहुत ज़्यादा सेंटर देखिए, सेंटर में साइन नहीं करता हूँ, एक ही करता हूँ। या बीच में जब शो खत्म होता है तो उसके बाद एक तो आई एम ग्लैड दैट माय एसोसिएशन विद जी हैज टू बी लकी फॉर मी एंड आई विश टू कंटिन्यू माय एसोसिएशन विद जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। राइट साइड बोथ ऑफ राइट। सर सेंटर में देखिए, सेंटर सेंटर बोथ ऑफ यू। तेरे को पक्का बगा एक तो पहले एक ही बोलने नहीं पड़ते थे। बस वेट मैम यहाँ पे देखिए। वेट होल्ड। रेडी। मैम इधर सामने, इधर मैडम जी इधर सामने निकल गई आप। मैडम इधर और एक बार वंस मोर और एक बार आराम से। ना लुक एट जस्ट होल्ड। लुक होल्ड। मैडम जी सेंटर जल गई यार तुम मैडम। लुक एट जस्ट होल्ड। राइट साइड लुक सेंटर यो मैम या ऐड क्या साला अपना शूट कर रहा है। अभी से चालू है, सो या वेरी एक्साइटेड। मैंने किसी से टक्कर मिला थोड़ा मोबाइल से मैडम जी सामने देखिए सेंटर में। चालू क्या ये सब तो सीखेगा। आप चाचा चाची को भी के साथ हाँ चाचा चाची को बुलाओ। नहीं इतने फैमिली और आ रहा है एक, ये नहीं है क्या फैमिली से। कैमरा वेट होल्ड। सेंटर में देखिए यहाँ पर ये थैंक यू। चलो
सेंटर में सेंटर में भैया यस चलो बना ले यहाँ पे सामने अरे रुको भैया यार सर इधर देखो थैंक यू यहाँ पर भाई एक जोक भाई यहाँ पर मैम आपके सामने मैडम जी इधर देखिए इधर थोड़ा लेफ्ट में ये किशन को उठाओ कुर्सी पे से ये किशन आया कुर्सी हासिल किया वो देख कर इस बार कुमकुम which is such a big achievement for Balaji Television and Zee also मुझे लगता है इससे पहले किसी ने 2000 एपिसोड बहुत खुश हूँ और मैं भी उसका एक छोटा सा हिस्सा हूँ इसलिए अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। सर सामने देखिए इधर सेंटर में सर यहाँ पर सर यहाँ से बोलना ढाला किधर है बे हो गया ये कौन कौन आया उधर बहुत कम है नहीं यहाँ पर दोनों यहाँ पर लुक सेंटर यहाँ पर आइए मैम साथ अरे रुको ना यार हमारे इधर लोग ऐसे ही हुए हम लोग ये लेफ्ट साइड सेंटर में देखिए सेंटर ये लेफ्ट साइड चलो मचा दिया लाइट अभी ठीक किया क्या करेगा थैंक यू मैम रुको ऐसे वीडियो एक बना लेते हैं उधर ही करा आओ भाई इधर फोटो कर ले रुकिए होल्ड सेंटर में देखो ना भाई सेंटर या क्या भाई इधर स्ट्रेट और बेसिकली अवार्ड शो होता है जो आप हमें बहुत सारा प्यार देते हैं तो उसके बदले में आपको देंगे और जो आपने सर लेफ्ट साइड सर एक मिनट रुकिए ये कहाँ भाग रहे अरे नहीं सर थोड़ा लेफ्ट साइड पूरा भर देगा आज लगता है थैंक यू सर बाय यस थैंक यू गॉट इट मैम प्लीज आज जो सब रास्ता जाम करो काशी में कैमरा सामने देखिए आइए मैम
फोटो फोटो मैम यहाँ पे आ जाइए मैम थोड़ा और लुक क्या अलग भी है रुको अभी मेरा यार थोड़ा रेटिंग कर ले दो मशीन। हाँ मैडम जी रुकिए, सब सेंटर में देखिए इधर। और कहाँ देखे? थैंक यू थैंक यू। क्या बोला इतना फर्क नहीं। गेट नंबर 1 मैम राइट में देखिए मैम मैडम इधर देखिए आशी आशी कम टुगेदर या यू कम सेंटर अरे वाह चलो रुक जाओ थोड़ा मेरा यूट्यूब के लिए कुछ बोलना चाह रहे तो बोलो। बोला बाथरूम में क्या कौन गए? यस आइए सब फैमिली में घुस कम इधर सर कम सर यहाँ पे और सर कोई मांगे ये लकड़ा पूरी सर मैं क्या पब्लिक है फक्त तोंड दिसायला पाहिजे। हाँ लुक सेंटर हाँ किशन जाने दे किशन राइट में किशन थैंक यू किशन मत मार हो गया जान दे मेरा दोस्त है। आशी आशी सेंटर लुक यहाँ पे चलो रुको एक्शन लुक सेंटर अलग भी है ना कौन है क्या नाम है उसका ईगल वेट होल्ड तेरे लिए तू बना ना हम ये लेफ्ट साइड बोलो लो उसका नाम बोल के ओके थैंक यू बोलना अंजलि सोलो अंजलि मैडम एक सोलो आपका हमें लेफ्ट साइड रुकिए होल्ड पे हमें लेफ्ट साइड हम लेफ्ट साइड हमें लेफ्ट हो गया कपूर साहब हाँ हालचाल कपूर है क्या सर थोड़ा पीछे चले जाइए भाई आपने सही है सही किया था तकलीफ हो लेफ्ट पे तो हट यहाँ से हाँ हाँ रोल कर रहा ना हट 2 मिनट बोल रहा हूँ ना मैं गिरी सकता कपूर क्या आने मत सर इधर देखो सामने रेडी इधर इधर लेफ्ट साइड सर इधर देखो ना क्या हुआ मत बोलो ना तू बोलते तू नहीं बोलते मैडम जी रुकिए साथ में आइए ना यस इधर देखिए मैम ये यहाँ पर मैम मारना भाई मत खड़ा ये बोलना मैं अरे यार आ जाओ वेट ये कहाँ जा लेने थैंक यू शुरू वाले
तो ग्लूकोज कौन बोले थे? लुक हियर, फर्स्ट कैमरा। लुक स्ट्रेट। हाँ। बाकी कर सामने सर सामने देखे ना, सेंटर में सर, सब लोग सामने। थैंक यू सर। इधर देखिए मैम, मैम इधर इधर 6 रन देने हैं। लुक हियर, बता दिया सर यहाँ पे। सर मैम सेंटर में सर। वेट होल्ड। साथ में फ्लैट रखिएगा। लुक हियर सर, एक मिनट। अरे सबीर सर इधर सेंटर में देखो ना। ओके, वेट वेट वेट। सर सर उधर इधर सबीर सर। साथ में, ये साथ में मास्क उतारो भाई। लुक हियर सर। कसम से रुको भाई, मुझे एक सामान दे। चलेगा आपका नहीं, फ्लैश चालू है। चलो चलो लेफ्ट साइड से पहले मचाने के लिए रेडी हो। सेंटर से स्टार्ट कीजिए। हेलो पे लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। लुक हियर, ये लेफ्ट साइड। यस चलो मच गया।